अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारी इस वीडियो का टॉपिक है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी मेजरमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली टर्म्स हैं, लेकिन अक्सर हम इन टर्म्स को आपस में मिक्सअप कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन टर्म्स को क्लियरली डिफ्रेंशिएट करेंगे, इनको अंडरस्टैंड करेंगे और ये देखेंगे कि किसी भी मेजरमेंट में प्रिसीजन और एक्यूरेसी को किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम प्रिसीजन के साथ। प्रिसीजन जो है इसको हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट भी कहते हैं। अब लीस्ट काउंट क्या होता है? किसी भी इंस्ट्रूमेंट का वो कम से कम वैल्यू जो हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं वो उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है। हर इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट डिफरेंट होता है, हर इंस्ट्रूमेंट की मेजरमेंट एबिलिटी जो है वो डिफरेंट होती है। तो प्रिसीजन को हम लीस्ट काउंट की बेस पे किस तरह से डिफाइन करेंगे? ठीक है जी, इसके लिए हमने एक छोटी सी एग्जांपल ली है। ये एक टेबल है, इसकी मदद से हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि लीस्ट काउंट की बेस पे प्रिसीजन क्या होती है। ठीक है जी, तो एग्जांपल हमने ये ली है कि ये पेन का कैप है मेरे पास, इसकी लेंथ को मैंने मेजर किया है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं मैंने इसकी मेजरमेंट के लिए। ये टेबल में ये जो फर्स्ट कॉलम है इसमें इंस्ट्रूमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, मीटर रॉड है, वर्नियर कैलिपर है और माइक्रोमीटर है। बारी बारी इन तीनों के साथ मैंने इसको मेजर किया है। सबसे पहले मैंने इसको मीटर रॉड से मेजर किया है। मीटर रॉड का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है और इस मीटर रॉड से जो मेरी वैल्यू आई है, इसकी लेंथ जो आई है इस कैप की, वो 1.3 सेंटीमीटर है। जबकि इसी लेंथ को मैंने वर्नियर कैलिपर से मेजर किया है तो ये आई है 1.35 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट मीटर रॉड से कम है, इसलिए आप देख रहे हैं कि एक डिजिट यहां पर बढ़ गया है, यानी कि रेजोल्यूशन जो है वर्नियर कैलिपर की ज्यादा है, इसलिए मेजरमेंट में एक डिजिट ज्यादा आ रहा है। उसके बाद मैंने इसी लेंथ को मेजर किया है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से और मेरे पास आंसर आया है 1.350 सेंटीमीटर। जबकि लीस्ट काउंट जो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का वो 0.001 सेंटीमीटर है, जो कि वर्नियर कैलिपर से भी कम है। इसका मतलब है कि स्क्रू गेज की रेजोल्यूशन जो है इन दोनों इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा है। अब इन तीनों वैल्यूज में को अगर कंपेयर किया जाए तो इन तीनों में से कौन सी वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज है और कौन सी वैल्यू लेस प्रिसाइज है? तो उसके लिए आप ये देखिए इन तीनों वैल्यूज को और गेस कीजिए कि इन तीनों वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू ऐसी है जो ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रही है मेजरमेंट के बारे में, 1.3, 1.35 या 1.350। तो बड़ा ही क्लियर है कि 1.350 हमें मेजरमेंट के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रही है, इसकी रेजोल्यूशन ज्यादा है। तो जो वैल्यू हमें जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे किसी भी मेजरमेंट के बारे में, वो वैल्यू उतनी ही प्रिसाइज होती है। तो इन तीनों वैल्यूज में से ये वैल्यू सबसे लेस प्रिसाइज है क्योंकि ये सबसे कम इंफॉर्मेशन दे रही है। ठीक है जी, जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ इसको मेजर किया गया है उसका लीस्ट काउंट भी दूसरों से ज्यादा है। उसके बाद ये अगली वैल्यू है, इस वैल्यू को हमने वर्नियर कैलिपर से मेजर किया है, ये 1.3 के मुकाबले में ज्यादा प्रिसाइज है और 1.350 जो है वो इन दोनों से ज्यादा प्रिसाइज है। इसका मतलब ये हुआ कि जूं-जूं इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम होता जाएगा वैसे वैसे हमारी जो वैल्यूज हैं वो ज्यादा प्रिसाइज होती जाएंगी। ठीक है जी, तो मेरा ख्याल है कि इस टेबल की मदद से आपको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या प्रिसीजन को समझने में मदद मिली होगी। प्रिसीजन को एक और तरीके से भी डिफाइन किया जाता है। ठीक है जी, अगर हमारे पास एक ही मेजरमेंट की डिफरेंट वैल्यूज आए तो उस सूरत में फिर प्रिसीजन क्या होगी? तो उसके लिए हम यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं जी। सपोज कर लें कि मैंने इसी पेन की लेंथ को इसके कैप की लेंथ को मैंने मेजर किया है और 3 दफा मेजर किया है। तीनों दफा मैंने एक ही इंस्ट्रूमेंट यूज किया है और वो इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर। तो मेरे पास आंसर कुछ यूं आए हैं। सबसे पहले मेरे पास आंसर आया जी 1.35। दूसरी दफा मैंने मेजर किया है तो आंसर आया है 1.34 और तीसरी दफा मैंने मेजर किया है तो आंसर आया है 1.36। अब ये एक ही मेजरमेंट है, ठीक है जी, एक ही इंस्ट्रूमेंट से ली गई है, लेकिन तीनों दफा रिजल्ट डिफरेंट आए हैं। इन तीनों वैल्यूज को देखिए, अगर तो ये वैल्यूज क्लोज हों तो हम कहेंगे कि ये वैल्यूज जो हैं ये सारी वैल्यूज प्रिसाइज हैं, और अगर ये वैल्यूज क्लोज ना हो बल्कि इनमें ज्यादा डिफरेंस हो, जिस तरह ये 1.35 है, फिर 1.34 है, 1.36 है, ये तीनों वैल्यूज करीब करीब हैं, तो हम कह सकते हैं कि तीनों वैल्यूज प्रिसाइज हैं। अगर ये वैल्यूज क्लोज ना होती, दूर होती, लाइक आंसर कुछ यूं होता 1.35
1.45 और 1.48, तो हम कहते हैं कि ये वैल्यूज प्रिसाइज नहीं है, चूंकि ये क्लोज नहीं है तो ये वैल्यू प्रिसाइज नहीं है। तो इस तरह से लीस्ट काउंट की बेस पे हम प्रिसीजन को डिफाइन कर सकते हैं। जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना कम होगा उससे जो वैल्यू मेजर की जाएगी वो उतनी ही प्रिसाइज होगी। इसके बाद हम डिफाइन करते हैं जी एक्यूरेसी को। एक्यूरेसी जो है इसको हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी या एरर भी कहते हैं। ठीक है जी, तो मेरे पास ये दो वैल्यूज हैं। ये पहली वैल्यू 25.5 सेंटीमीटर है, इसको मैंने मीटर रॉड से मेजर किया है, और दूसरी वैल्यू है 0.45 सेंटीमीटर, इसको मैंने वर्नियर कैलिपर से मेजर किया है। हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेने के बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्यूरेसी क्या होती है। तो पहले हम एक्यूरेसी को फाइंड आउट करना सीखते हैं कि किस तरह से किसी भी मेजरमेंट की एक्यूरेसी कैसे फाइंड की जाती है। तो आइए हम देखते हैं जी, सबसे पहले 25.5 सेंटीमीटर को देखते हैं जी। तो एक्यूरेसी फाइंड करने का जो हमारे पास सिंपल सा फार्मूला है, यहां हम लिखेंगे लीस्ट काउंट, इसको डिवाइड कर देंगे हम अपनी वैल्यू के साथ, जो भी वैल्यू हमने मेजर की है, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं अगर 100% के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो पहली वैल्यू हमने मेजर की है मीटर रॉड से। मीटर रॉड का लीस्ट काउंट क्या होता है जी? 0.1 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड करते हैं, हमारी वैल्यू जो हमने मेजर की है वो है 25.5 सेंटीमीटर, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 100% के साथ। तो हमारे पास इसको सॉल्व कर लें कैलकुलेटर से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.4%। इसका मतलब है कि इस वैल्यू को जिसे मैंने मीटर रॉड से मेजर किया है, इस वैल्यू में जो एरर आ रहा है वो 0.4% है, यानी कि हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है उससे 0.4% डिफरेंस आया है। ये हमारा एरर है। अब दूसरी वैल्यू जो कि ज्यादा प्रिसाइज है इसके मुकाबले में, वो मैंने वर्नियर कैलिपर से मेजर किया। ज्यादा प्रिसाइज इसलिए है कि इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, उसमें 1 डिजिट है, तो इसको मैंने मेजर किया है वर्नियर कैलिपर से। अब इसकी एक्यूरेसी फाइंड करते हैं इसी फार्मूले से। तो इसी फार्मूले के में आप ये सारी वैल्यूज पुट कर दें, ठीक है जी, और हमारे पास जो आंसर आएगा मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं जी। ये मैंने चूंकि वर्नियर कैलिपर से मेजर की है, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होता है। इसको मैं डिवाइड कर देता हूं वैल्यू से जो मैंने मेजर की है, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100% के साथ। तो अब इसको सॉल्व कर लें, आंसर आएगा 2%। इट मींस इस वैल्यू में जो एरर आया है वो 2% आया है, इस वैल्यू में जो एरर आया है वो 0.4% आया है। तो इन दोनों वैल्यूज में ज्यादा एक्यूरेट कौन सी है? जाहिर बात है जिसका एरर कम है वो ज्यादा एक्यूरेट है, और जिसका एरर ज्यादा है वो लेस एक्यूरेट है। तो इस वैल्यू का एरर ज्यादा है, ये लेस एक्यूरेट है, और इस वैल्यू का एरर कम है, ये मोर एक्यूरेट है। तो इस तरह से आप किसी भी मेजरमेंट की एक्यूरेसी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्यूरेसी को हम एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। मसलन हमने कोई वैल्यू मेजर की है और उस वैल्यू का एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंस क्या है। तो एक्यूरेसी आप किसी भी मेजरमेंट को जितना अच्छा परफॉर्म कर ले, आप उसे कितना भी अच्छा परफॉर्म क्यों ना कर लें, हर मेजरमेंट में कोई ना कोई अनसर्टेनिटी जरूर होती है, और अनसर्टेनिटी की वजह से उसमें एरर आता है। तो इसलिए हमें एक्यूरेसी फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ती है। तो मैं दोबारा वो एग्जांपल लेता हूं। इस पेन का जो लेंथ है उसको मैं मेजर कर रहा हूं, ठीक है जी, और इसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो हम सपोज कर लेते हैं जी कि वो 1.36 है, जबकि मैंने जो वैल्यू मेजर की है, ठीक है जी, इस पेन की कि इस कैप की लेंथ के लिए जो मैंने वैल्यू मेजर की है वो आई है 1.35। तो हमारी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के करीब करीब है। हम कहेंगे कि हमारी वैल्यू में एरर कम है, ये एक्यूरेट है। लेकिन अगर मेरा आंसर 1.35 की बजाय 1.32 आता, ठीक है जी, तो मैं कहता कि मेरी वैल्यू में चूंकि एरर ज्यादा है इसलिए ये लेस एक्यूरेट है। तो इस तरह से भी हम एक्यूरेसी को डिफाइन कर सकते हैं। प्रिसीजन और एक्यूरेसी आमतौर पर ये टर्म्स एक साथ यूज किए जाते हैं, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि दोनों टर्म्स के मीनिंग सेम है। आपने देखा दोनों टर्म्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। एक का ताल्लुक जो है वो लीस्ट काउंट के साथ है, जबकि दूसरी का ताल्लुक जो है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी या एरर के साथ है। तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी बिल्कुल भी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं।
ये हो सकता है कि किसी मेजरमेंट में कोई वैल्यू जो आपके पास आई है वो ज़्यादा एक्यूरेट हो लेकिन वो लेस प्रिसाइज हो। ये भी हो सकता है कि वो ज़्यादा प्रिसाइज हो और लेस एक्यूरेट हो। ये भी हो सकता है कि जो वैल्यू आपके पास आई है वो एक्यूरेट भी हो और प्रिसाइज भी हो। और ये भी हो सकता है कि वो ना एक्यूरेट हो ना प्रिसाइज हो। तो प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी बिल्कुल डिफरेंट टर्म्स हैं। हमने इनको क्लियरली इस वीडियो में डिफरेंशिएट किया है। आई होप कि ये वीडियो आपको प्रिसीजन और एक्यूरेसी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।